हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो रहा है उस प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन उसके सोल्यूशन। अगर बात करें बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बात है बायोलॉजी के लिए कि उनका जो पेपर लास्ट ईयर पेपर आया था देखो 2023 का, ये इस साल का क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से आपका क्वेश्चन देखे तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, पासिंग मार्क्स 10 है। ये हर साल सेम रहता है, 3 घंटे का पेपर होता है आपका। बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन 1 का लिखा था स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पीएच ऑन एक्टिविटी ऑफ सेलेवरी एमाइलेज ऑन द स्टार्च, है ना, स्टार्च पर लार एमाइलेज की गतिविधि पर विभिन्न पीएच के प्रभाव का अध्ययन करें। यही सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था या 2022 में भी यही सेम क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो तो इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा था कि स्टडी द गिवन सॉइल सैंपल ए एंड बी एंड डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द पीएच ऑफ ईच सैंपल। तो ये भी क्या था, लास्ट ईयर सेम था, है ना। तो मैं आपको पूरा का ये पहले आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको सभी का सॉल्यूशन भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बस ये कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर और इस ईयर में क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन 95% सेम है। किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। और बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन 2 में आप भी पढ़ सकते हो, नजर आ रहा है यहाँ पर कि स्टडी द गिवन वाटर सैंपल एंड ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन गिवन सैंपल। और ये क्वेश्चन आपका देखोगे 2022 में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, सेम मार्क्स था, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन सेम है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, जैसे हमने लास्ट ईयर का सॉल्यूशन किया था इसका भी सॉल्यूशन आपको वही रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर और कुछ देखते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा था प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप टू स्टडी द एनी 2 स्टेज ऑफ माइटोसिस, है ना। माइटोसिस के किसी 2 चरणों का अध्ययन करने के लिए प्याज रूट टिप के एक स्थायी माउंट का तैयार करें। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी, है ना, ये सेम क्वेश्चन है ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 2022 का क्वेश्चन है ना, और यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन लगभग सेम है। क्वेश्चन देखो जो नंबर, अगर 4 नंबर की बात करो तो क्वेश्चन नंबर ए भी सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी देखो भी तो 22 और 23 में भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी देखोगे तो क्वेश्चन नंबर सी भी देखोगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आया वो आपका क्वेश्चन नंबर डी में आया है कि लास्ट ईयर डी में पूछा गया था एडेप्टिव फीचर्स इन हिबिस्कस फ्लावर, है ना, यानी गुड़हल के फूल में अनुकूली विशेषता बतानी थी। लेकिन सर क्या पूछ लिया गया है कि एनाफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज 1 की दिशा को क्या करना, एक शॉर्ट नोट लिखना है, कमेंट करना है इसके स्पोर्ट पर, बस कुछ नहीं। ठीक, और लास्ट पूछा गया आपका ई नंबर हाइड्रोफाइटिक एडेप्टेशन इन रेहू, है ना, ये रेहू में हाइड्रोफाइटिक अनुकूलन क्या होती है। फिर से आपसे पूछा गया है 5 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपने कॉपी बनाया होगा उस पे होगा। ठीक है, फिर आप जो भी ये सब चीज जो रिपोर्ट लिखोगे उस पर भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे और आपके वाइवा वाइज होने वाले ना। तो वाइवा वाइज 2 चीज पे होता है, एक तो आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपने बनाया है पहले उस पे, और एक आपको मिलेगा प्रोजेक्ट, है ना, उस पर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सेम रहा ना, तो ये क्वेश्चन 1 रहा। ये क्वेश्चन एक बार आप देख लो। स्टडी द गिवन सॉइल सैंपल ए एंड बी एंड डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए पीएच सैंपल, यानी दिए गए मृदा के नमूने ए और बी का अध्ययन करें और प्रत्येक नमूने की जल क्षमता का यानी उसकी पीएच का निर्धारण करें। ये क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सेम क्वेश्चन है। बात समझ आ गई? ये इसका रहा डायग्राम, डायग्राम आपको बना कर आना है। ठीक है, हम 2 टाइप का सॉइल लेंगे, एक लेंगे हम गार्डन सॉइल लेंगे यानी जो बगीचे का सॉइल लेंगे, और एक हम रोड साइड लेंगे यानी रोड किनारे जो पानी जमा होता है उसका सॉइल लेंगे और वाटर लेंगे, और दोनों की हम देखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी कितनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको वहां पर बनाकर आना है। ठीक, आगे आते हैं। अब इसकी स्टडी करनी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, तो आप स्टडी करने के लिए का पूरा आपका एक प्रोसीजर है। ठीक, लास्ट में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है। तो हमें ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल सैंपल वर्सेस द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, है ना। हमने 2 अलग अलग हमने जो सॉइल लिया है अलग अलग, एक रोड साइड का जो सॉइल लिया था वहां पर भी कुछ सॉइल होता है, उसमें भी कुछ नमी होगी, वहां लेंगे, और एक हम गार्डन का सॉइल लेंगे, वहां भी कुछ अलग नमी होगी मिट्टी में। तो दोनों हम देखेंगे कितनी कितनी कैपेसिटी, कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी कितनी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 2 नहीं, आप यहाँ पर चाहो तो 3 सकते हो, है ना, रोड साइड गार्डन, है ना। प्ले ग्राउंड को आप चाहो तो यहाँ पर हटा सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही सैंपल कहा गया था, तो ये लास्ट वाला नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। ये पूरा फॉर्मूला है, रीडिंग वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एग्जाम स्कूल में एग्जाम में अब इतना प्रैक्टिकल खासकर झारखंड बोर्ड में होता नहीं है, तो लास्ट टाइम पे करना है इतना ही कर लो। ठीक है, फिर आता है सेकेंड, तो हमारा था
स्टडी द गिवन वाटर सैंपल एंड ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द गिवन सैंपल। आप कहीं से वाटर का सैंपल हो, फिर देखो उसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या एम रहेगा वो लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे उसके लिए एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, तो आते हैं इसका प्रोसीजर, है ना, कि इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक, और उसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। बात करते हैं अगला, कि अब आता है इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें स्टडी करनी है ना, तो इसके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके कुछ प्रिकॉशंस है ना। हमने कहाँ पर लिया, हमने एक पॉन्ड का सैंपल लिया है और उसमें से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या किया, हम इसके बारे में स्टडी किया, क्योंकि देखा कि इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या यूज करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया, उसके लिए ये कुछ कुछ प्रोसीजर्स है ना। इसके लिए क्या करना है, फिर अगला एक्सपेरिमेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिपेयर है टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप टू स्टडी एनी टू स्टेज ऑफ माइटोसिस, है ना। माइटोसिस के टू स्टेज को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना। इसके बारे में आप चाहो तो बहुत कुछ लिखना नहीं चाहो तो कोई भी दो स्टेज का लिखना है तो कोई भी दो स्टेज आप लिख सकते हैं ना, पूरा के बारे लिखने जरूरी। तो एम लिख लेंगे, प्रोसीजर लिख लेंगे, रिक्वायरमेंट लिख लेंगे। प्रोसीजर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसमें प्रोसीजर को इन शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं अपने, है ना। आपने अगर अगर आपने तो इस चीज़ को पढ़ा होगा तो अपने वर्ड में, अपने शब्दों में से लिख सकते हैं ना। बाकी यहाँ पे लिख लिया, एक बार आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ कुछ यानी टू स्टेज के बारे में बात किया गया, तो कुछ स्टेज हैं जो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कौन कौन से फेज होते हैं, तो अगर आप चाहो तो सिर्फ उसके रेस्टिंग सेल होता है, एक इंटर फेज होता है, एक प्रो फेज होता है ना। तो ये कुछ कुछ फेज है, ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको लिखना है। कोई दो फेज का लिख लो, इंटर फेज लिख लो और एक प्रो फेज लिख लो, क्योंकि हमसे दो ही फेज के बारे में पूछा गया है ना। इससे तो इसका एना फेज भी है। ठीक है, फिर आपका एक बाद आपका फिर मेटा फेज भी आता है, एना फेज भी आता है और टेलो फेज भी आता है, लेकिन आपको कोई दो लिखना है ना, एनी टू फेज लिखना है ना। एनी दो फेज के बारे में लिखना है, सब मत लिख देना। यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है, आपको कोई भी दो फेज के बारे में ही लिखना है। ठीक है, लास्ट में आता है इसका प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस आप लिख लेंगे। बस समझ आएगी, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो। बात करते हैं, अब आया था हमारे पास 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें हमको शॉर्ट नोट लिखना होता है ना, और हमें कमेंट करना पड़ता है ना, फ्लोइंग स्पॉट्स के बारे में, जैसे टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मैमल्स, है ना। ये कुछ 5 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने कहा कि सिर्फ डी नंबर था, इस बार चेंज हुआ है, नहीं तो लास्ट बार हर बार सेम क्वेश्चन आया था, लास्ट भी सेम क्वेश्चन था। तो ये रहा पहला का, है ना, पहला का आंसर आप देख लो यहाँ पर, है ना, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, बात समझ आएगा। आपको कुछ लिखना है ना, तो इसमें बस आपसे तो बहुत ज्यादा नहीं, आप छोटी छोटी बातों में बस इतना ही लिख लो, ये काफी है आपके लिए, है ना। आप अपने वर्डों में समझ के, है ना, आपने पढ़ा होगा चीजों के बारे में, आप उतना ही इसमें बारे में लिखना है, जो ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए सब 18 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के हैं और 5 क्वेश्चन है। बात करेगा डिजीज, है ना, स्कैसिस डिजीज, रोग, है ना, परजीवी के कारण होता है, इसे एस्किस कहते हैं, है ना। ये इसे राउंड वॉर्म भी कहा जाता है ना। और ये इसको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसके पहचान तरीका था, ये राउंड में पीला सफेद तथा लंबा पतला ट्यूब जैसा कीड़ा होता है जो इंसानों की आंखों में रहता है। तो आप कैसे पहचानोगे, तो ये आपको पहचानने का तरीका पता चल गया कि कहाँ आप कैसे पहचानोगे, उसको स्पॉट करोगे कहाँ पर। ये पेल व्हाइट एंड लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक फॉर्म होता है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलता है। बस इतना ही लिखना है जो मैंने येलो कलर से कर दिया। बाकी अगर आपको समझ सकता है तो आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर लिख सकते हो। अब होता है कि कैक्टस के बारे में कुछ लिखना था, है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, कैक्टस के बारे में क्या दिया था, उसको लिखना था कि कैक्टस के निम्नलिखित कारण वो जीवित मस्तक में जीवित रह सकता है, क्यों, रीजन क्या क्या है। तो रीजन आपको भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या रीजन है, कि वो एक मस्तक में रहता है कि इसकी जड़ें लंबी होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती है। दूसरा, इसकी पत्तियां कांटों के रूप में होती है, जिससे आपको वाष्पोत्सर्जन का यानी जो इवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसके कारण हानि, जो जल का वाटर का जो लॉस होगा वो रुक जाएगा। इसके तने पर पानी रोके रखने के लिए एक मोटी मोमी परत होती है ना, एक मोम का एक वैक्स टाइप का एक लेयर होता है जो पानी के रोक सकता है, तने पर पानी को रोके रखने के लिए काम आता है। आएगा एनाफेज के बारे में ना, एनाफेज 1 के बारे में लिखना था आपको, तो एनाफेज 1 क्या होता है, कब शुरू होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये कैसे अपना होता है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाए। देखो हिंदी वाले जो मीडियम के स्टूडेंट से थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि ट्रांसलेशन हो सकता है सही नहीं हुआ हो, तो बाकी आप समझ लेंगे। आपको इतना हिंदी पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर लिखना क्या है इसके बारे में।
ठीक है। और आता है लास्ट 5वां नंबर एडेप्टेशन ऑफ रोहू, है ना। रोहू की अनुकूलता क्या होती है, तो उसकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स होते हैं, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन होता है जो कवर्ड होता है ऊपर कलम से, फाइन एंड टेल फॉर मूवमेंट होते हैं, फिन्स होते हैं उसके पूंछ होती है जो मूवमेंट के लिए उनके लिए हेल्पफुल होता है, टू चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, उसके 2 कच्चे हृदय होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ठंडी खून वाला एक जीव है, कौन, हमारा रोहू मछली। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल था इस बार के लिए, है ना। बाकी जो कुछ भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम का यहाँ पर चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, है ना। चाहो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाए।